एनडीए गठबंधन के घटक दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से हरलाखी विधानसभा सीट पर दावेदारी को लेकर पार्टी के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव इंजीनियर बीरबल पंजियार ने प्रेस वार्ता कर अपनी तैयारी का संकेत दिया। यह प्रेस वार्ता पार्टी के प्रदेश सचिव नचारी पंजियार के मधवापुर प्रखंड स्थित पहिपुरा आवास पर आयोजित की गई। प्रेस को संबोधित करते हुए इंजीनियर बीरबल पंजियार ने कहा कि हरलाखी विधानसभा सीट सदैव राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पक्ष में रही है। उन्होंने वर्तमान विधायक पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहली बार वर्तमान विधायक के पिता हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से विधायक चुने गए। उनके निधन के बाद खुद विधायक बने, किंतु बाद में जदयू में शामिल हो गए। उन्होंने आगे कहा कि वे हमेशा जनता के बीच सक्रिय रहते हैं। शिक्षा से इंजीनियर होने के साथ ही वे जमीन से जुड़े कार्यकर्ता है और जनता का समर्थन उन्हें लगातार मिल रहा है। इस आधार पर उन्हें विश्वास है कि आगामी चुनाव में हरलाखी सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खाते में जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एनडीए नेतृत्व द्वारा जिस किसी को भी उम्मीदवार घोषित किया जाएगा, पूरी निष्ठा के साथ उसे विजय दिलाने का कार्य किया जाएगा। एनडीए सरकार ने विकास की धारा प्रवाहित की है, जिसे जनता देख रही है। इस अवसर पर उपस्थित अन्य नेताओं ने भी हरलाखी सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा के दिए जाने की मांग की है। जी बताएंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। देखिए, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हरलाखी विधानसभा 31 से राष्ट्रीय लोक मोर्चा की दावेदारी के संबंध में है। जो ये हरलाखी विधानसभा इस बार हमारे पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए गठबंधन के साथ है और हम लोग की ये सीट परंपरागत सीट है। इस सीट को माननीय उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में अपने खाते में लेने के लिए संगठन में बात कर रहे हैं और हम लोग की पार्टी इस जहां से 2 बार जीत चुकी है और तीसरा बार हैट्रिक लगाने के लिए हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। मतलब आप एनडीए से अपना उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं? हाँ, अपने पार्टी की तरफ से एनडीए गठबंधन में इस सीट पे दावेदारी के लिए, चुनाव के लिए हम लोग दावेदारी कर रहे हैं। मेरा नाम इंजीनियर बीरबल पंजियार है। मैं पार्टी के प्रदेश महासचिव हूँ व्यावसायिक प्रकोष्ठ से और इस हरलाखी विधानसभा के इस पहिपुरा गांव में हमारा पैतृक घर है और यहीं से इस पार्टी से हमने राजनीतिक कैरियर स्टार्ट किया है और इस पार्टी से हम चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी आज दे रहे हैं। आपके गठबंधन से अभी वर्तमान जदयू के विधायक निर्वाचित हुए हैं। लोगों का मानना है कि उनकी सीट बनेगी और वही लड़ेंगे। दूसरी बात कि उमगांव में एनडीए का जो सम्मेलन हुआ था उसमें एनडीए गठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व लोग आए थे, तो उन लोगों ने ऐसा कहा था कि अब इस बार जो वर्तमान विधायक हैं उनके नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ेगी। देखिए, गठबंधन के सभी दल के जो उम्मीदवार हैं वो अपने दावेदारी को दे रहे हैं। अभी जो शीर्ष नेतृत्व में अभी टेबल पर अभी कोई बातचीत फाइनल नहीं हुआ है कि बिहार में हमारी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी और किस सीट पे लड़ेगी। इसका अभी फाइनल अभी नहीं है। में जो उन्होंने कहा था उसका अभी कोई महत्व नहीं होगा क्या? देखिए, अभी पूरे बिहार में हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कैंडिडेट का नाम अनाउंस नहीं हुआ है। एक संभावित कैंडिडेट के तौर पर जो पूर्व में जीते हुए विधायक हैं उनको एक प्रोजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन इस आधार पर आपकी दावेदारी होनी चाहिए। देखिए, अभी जो वर्तमान अभी यहाँ पे जो विधायक हैं उनका बैकग्राउंड आप लोगों को ज्ञात होगा कि उनके पिताजी श्री बसंत कुशवाहा, स्वर्गीय बसंत कुशवाहा हमारी पार्टी से ही लड़े हुए थे और उसके बाद उनके आकस्मिक मृत्यु के बाद उनके पुत्र रामू शेखर जी भी हमारी पार्टी से ही पहली बार निर्वाचित हुए थे। इस आधार पर और बाद में वो पार्टी चेंज करके जदयू में चले गए। इस हिसाब से ये सीट हम लोग का बनता है, हमारी पार्टी का बनता है और इसी आधार पर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस सीट की मांग कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम लोग को ये पूरा आशा है कि गठबंधन में ये सीट हम लोग हमारी पार्टी के खाते में आएगी। अगर आपके पार्टी की सीट बनती है तो आपके जो शीर्ष नेतृत्व है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी है, उन्होंने वादा किया है कि वो आपके नाम से अलॉट करेंगे। देखिए, ये पूरी तरह ये पार्टी में चर्चा है और सर से हमारी कई बार बात हुई है। हम संगठन के लिए काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं और अगर ये सीट हमारी पार्टी की बनती है तो उम्मीदवार हमें ही प्रोजेक्ट किया जाएगा और हम ही चुनाव लड़ेंगे। और लोग भी आपकी पार्टी से यहाँ देखिए, हर एक पार्टी के गठबंधन के हर एक पार्टी में कई उम्मीदवार होते हैं, तो इसके लिए तो कोई आश्वासन मिला है? हमको पूरी तरह आश्वासन मिला हुआ है कि अगर ये सीट हमारी पार्टी को मिलेगा तो यहाँ से हम उम्मीदवारी देंगे। जिस तरह आपके एनडीए गठबंधन के अभी विधायक है, उनका कहना है कि हमने विकास बहुत किया है। देखिए, एनडीए के दौर में विकास तो हो ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब कोई विधायक लगातार 10 साल या 15 साल रहता है तो एंटी इनकम्बेंसी आ जाता है उनके खिलाफ। तो थोड़ा बहुत है और जहाँ तक विकास की जहाँ तक और संभावनाएं हैं उस पर और किया जाएगा काम।
आपको क्या लग रहा है किस उम्मीद से उनका टिकट कटेगा? देखिए, किसी का टिकट कटना और बनना पे कई फैक्टर काम करता है। अगर आप गठबंधन में आते हैं तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आप गठबंधन के साथी को सीट देना है तो ये आपको डिसाइड करना है कि किस हिसाब से सीट देना है। ये राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग इसी को डिसाइड करेंगे कि किस हिसाब से सीट का बंटवारा होगा। हम लोग की ये मांग है कि हम लोग की परंपरागत सीट रही है, हम लोग 2 बार यहाँ पे जीते हुए हैं, तो ये सीट हमारे खाते में, हमारे पार्टी खाते में आना चाहिए। यदि आप उम्मीदवार बनते हैं तो क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी, क्या कुछ मुद्दा रहेगा जिसको लेकर के आप जनता के बीच में? देखिए, हम इस बात को कहना चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत विकास हुआ है, लेकिन विकास का जो दौर है वो कई जगह पर पिछड़ा हुआ भी है। बिहार में औद्योगिकरण नहीं हुआ है। ये हमारा जो बहुत पिछड़ा हुआ विधानसभा है, ये बॉर्डर इलाके पर है, तो यहाँ औद्योगिक चीजों को बढ़ाना है बिहार में। तो इस सिलसिले में अब हमारी पार्टी और हमारे गठबंधन के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो चीज को शुरुआत करने जा रहे हैं कि बिहार में उद्योगों का विस्तार किया जाएगा, उद्योगों का पूरा जाल बिछाया जाएगा और बेरोजगारी और पलायन को रोका जाएगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बीमार चल रहे हैं, वो उनको नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई बार कह चुके हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन कोई न कोई कार्यक्रम में शरीक लेते हैं। हर एक दिन कोई न कोई योजना का उद्घाटन, कोई न कोई मीटिंग का वो लीड करते हैं, तो इतना काम तो डेली कर ही रहे हैं। और उनका जो टीम है, हम लोग का टीम जो है वो बहुत स्ट्रांग टीम है। ये झूठा अफवाह है कि वो उनके बारे में ये फैलाया जा रहा है कि वो सुस्त पड़ गए हैं या वो काम नहीं कर पाएंगे। इस सब में कोई सच्चाई नहीं है। यदि आपकी पार्टी की सीट यहाँ नहीं बनती है तो क्या आप एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे या निर्दलीय आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हम लोग बिल्कुल गठबंधन के साथ हैं और हम लोग गठबंधन से अगर हमारी पार्टी का सीट नहीं बनता है, किसी भी पार्टी का बनता है, भारतीय जनता पार्टी का बनता है, जदयू का बनता है, तो हम लोग उसको पूरा सपोर्ट करेंगे और भारी मत से जिता के बिहार में एनडीए की सरकार दोबारा बनाएंगे। आपकी पार्टी में एक और उम्मीदवार है डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा, तो कैसे आप? देखिए, हमारी पार्टी में 4 उम्मीदवार हैं, ठीक है। अब मैं आपको नाम भी कह दूंगा। कुछ दिन पहले जिला का मीटिंग हुआ है पटना में, 4 उम्मीदवार गए हैं, तो एक ही उम्मीदवार नहीं है, लेकिन सबका अपना अपना दावेदारी है। ये शीर्ष नेतृत्व को डिसाइड करता है कि कौन सा उम्मीदवार लड़ेगा इस क्षेत्र से। ये प्रखंड अध्यक्ष श्री नरेश यादव जी है जो अपनी बात रखेंगे। जी नरेश जी, बताएं कितनी तैयारी है? हरलाखी में आज से ही नहीं तैयारी है, हरलाखी में हम 2 बार विधायक बना के भेजे हैं और इतना तैयारी है कि एक बूथ से राष्ट्रीय लोक मोर्चा का कार्यकर्ता इतना एक्टिव है जो प्रत्येक जनता को कदम से कदम मिला के चलते हैं। और भरोसा ये है कि अगर हमारी सीट बनता है तो फिर से एनडीए गठबंधन के झोली में आदरणीय हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी के माध्यम से फिर से हम हरलाखी को सीट जीत के उनको हम भेजेंगे। कार्यकर्ता हमारा इतना एक्टिव है, रह गई जो हमारे ऊपर का आदरणीय अध्यक्ष जी का निर्देश क्या होता है, कैंडिडेट क्या होता है, उसका हम लोग वेट कर रहे हैं। चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, हम लोग उसको बड़े पदाधिकारी को आश्वासन मान के उसको जिताने के क्या लगता है आपको कि उम्मीदवार यदि यहाँ से सीट बनती है तो बीरबल पंजियार या डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा? देखिए, उम्मीदवार कोई भी होगा, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर हरलाखी के धरती से, हरलाखी के मिट्टी से वाकिफ है, वो खुद जानता है कि हमको किसको उम्मीदवारी देना है जो हरलाखी को, जनता को हर घर तक पूरे काम में सुविधा मिलेगा, उसको हर बात सुनने वाला होगा, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। लेकिन जिनको तय करके भेजेंगे, हरलाखी का तमाम कार्यकर्ता उसके साथ रहेगा और तमाम साथी मिलके सीट जीत करके आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को, बिहार का नेता मुखिया नीतीश जी को और देश का नेता आदरणीय मोदी जी को हाथ मजबूत करने का हम लोग संकल्पित हुए, संकल्पित करके सीट जीत के भेजेंगे एनडीए गठबंधन की झोली। हमारे पार्टी के जिला महासचिव श्री रोशन कुशवाहा जी हैं जो सिग्मा स्कूल के डायरेक्टर भी हैं, अपनी बात रखेंगे। जी रोशन जी, यहाँ पर टिकट को लेकर के अभी चल रही है पूरा गहमा गहमी का माहौल है, कुशवाहा यहाँ से लगातार नेतृत्व किया है, तो क्या लग रहा है इस पर क्या होगा? देखिए, कुशवाहा नेतृत्व नहीं कर रहे, ये जो शीर्ष नेतृत्व जिनको भेजे हैं अभी तक, उनको हम लोग जिताने का काम किए हैं। इस बार भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिनको भेजेंगे, चाहे वो एनडीए के कोई भी उम्मीदवार हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हो, जिनको भेजेंगे हम सभी कार्यकर्ता यहाँ से एकजुट होकर के उनको जिताने का काम करेंगे। हाँ, एक बात है कि हम लोग राष्ट्रीय लोक मोर्चा से हैं, तो पहला प्राथमिकता हम लोग रखे हुए हैं कि हमारी पार्टी का कैंडिडेट हो, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो,
जो भी आएंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में आप लोग जानते ही हैं, बड़े ही सोच समझ कर कैंडिडेट को चूज करते हैं। तो जो भी कैंडिडेट आएंगे उनको हम लोग जिताने का काम करेंगे। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री हर्ष नारायण झा जी है, इनका घर ग्राम बेतौना में है, हरलाखी विधानसभा में है। अपनी बात रखेंगे जी, बताएंगे। सवाल पूछिए। हम लोग एनडीए का समर्थक हैं और ये हमारा परंपरागत सीट है। 2 बार हमने राष्ट्रीय लोक मोर्चा को ही जीता करके भेजे हैं, न कि जदयू को जीता करके बदल गए हैं। और ये सीट हमारा परंपरागत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सीट दोबारा हमें मिले और हमारे कर्मठ उम्मीदवार इंजीनियर बीरबल परियार जी है। जनता इनको चाह रहे हैं कि यहाँ से खड़ा हो, और पढ़े लिखे आदमी हैं, कर्मठ और सुयोग्य और ईमानदार उम्मीदवार है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा से बीरबल जी ही क्यों उम्मीदवार होना चाहिए? क्योंकि इनको जनता में पहुंच है, ये जमीनी नेता है। दूसरा जो कैंडिडेट, हर पार्टी में कितने भी कैंडिडेट जाते हैं टिकट लेने के लिए, लेकिन जमीनी पहुंच बहुत कम को होता है। इनका जो है जमीनी से संबंध है, जनता से हर समय संपर्क है, इसलिए ये पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर है, सुयोग्य और ईमानदार नेता है। इसी आधार पे इनका दावेदारी सबसे आगे है। साथ में बैठे हुए हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री महेश्वर नारायण यादव जी, जो पूर्व में यहाँ पर 3 बार हरलाखी विधायक रहे हैं, शालिग्राम मेथर के शालिग्राम के ज्येष्ठ पुत्र हैं। ये हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जो अपना बात रखेंगे। जी, शालिग्राम यादव जी के आप पुत्र हैं, जदयू में लगातार फिर उपेंद्र कुशवाहा के साथ चले गए। क्या लग रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है? हमको तो यही लग रहा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बार जरूर जो है सो हरलाखी का जो है सो फिर सीट लेंगे। जैसे सीतामढ़ी को कर रहे हैं, वैसे ही जो है सो हरलाखी पे सीट उनको लेना चाहिए। इनका पारंपरिक जो है तो सीट ही रहा है, इसलिए इनको लेना तो बहुत जरूरी है। इसलिए हमारा यही है कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है इस सीट को फुल कन्फर्म करे। आप लोग की तैयारी पूरी है? हम लोग का तैयारी पूरी। ये हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है श्री नचारी पंजाब जी, व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव है, वो अपनी बात रखेंगे। जी नचारी जी, चुनावी वर्ष है, टिकट की मारामारी चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, टिकट की मारामारी तो ऊपर जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनके हाथ में है, वो जिनको देंगे उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे पूरा। और हम लोग का डिमांड है कि बीरबल परियार जी यंग है, इंजीनियर है, चेहरा मोहरा भी ठीक है, जनता भी चाह रहा है इनको। हम लोग कहेंगे कि इस बार जो है सो बीरबल परियार जी को टिकट मिलना चाहिए, यही दावेदारी हम लोग कर रहे हैं। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।